अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे ये है सहरी के बाद का टाइम, तकरीबन ये 7 बजे का टाइम है। बस अभी अलियान ने भी स्कूल जाना था तो उससे पहले जाना मैंने फटाफट से सारा किचन साफ़ किया, जो कि मेरी डेली रूटीन में आता है। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद 6 साढ़े 6 बजे के करीब मैं किचन में आती हूँ। आके किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सोती नहीं हूँ ताकि अलियान को स्कूल भेज के ना फिर एक ही दफ़ा जो है ना मैं सो जाऊँ क्योंकि मेरे से बार बार जो है उठना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि बंदा अभी सोया आधे घंटे बाद फिर उठो। तो इससे बेहतर होता है कि मैं जागती रहती हूँ। जब अलियान स्कूल चला जाता है उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि पूरी रात भी जो है ना मुझे सोना नहीं होता है। तो बहरहाल जी, ये एक अलग रूटीन है रमज़ान में मेरे हाल से सभी की यही रूटीन होती है। तो बस यहाँ पे बस लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, दिखाया था, सॉरी, मैंने चिकन जो है ना बॉयल करके रखा रखा था। अल्लाह, मेरे लफ्ज़ क्यों ख़राब हो रहे हैं। तो वो मैंने कहा जी फटाफट से स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। और बस यहाँ पे चिकन को मैंने अच्छे से जो है ना वो श्रेड किया। तो उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला, इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन का एक कह लें कि क्यूब डाला। उसमें मैंने चिकन को फ्राई किया और ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। और उसके बाद मैंने ग्रीन ऑनियन डाला। अब मुझे फिर ऑयल थोड़ा सा कम लगा एक्चुअली ना ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये नॉन स्टिक में ही बननी चाहिए। और दूसरा चिकन जो था ना वो लेग पीस का था, तो उसका थोड़ा सा कह लेना उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वो फिर ज़्यादा बार बार नीचे लग रहा था। बहरहाल जी, थोड़ा सा जैसे ही फ्राई हुआ, जैसे मुझे उसकी जो है ना खुशबू आने लग गई लहसुन की और चिकन की, तो मैंने फिर उसमें डाल दीजिए शिमला मिर्च। और चिकन रोल, सॉरी, स्प्रिंग रोल सबको बनाने आते हैं। बाकी मैंने कहा चले मैं आपके साथ रेसिपी तो नहीं, ऐसे ही बता देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे से एक जो गड़बड़ हुई है ना वो ये है कि मैंने जो है ना गाजर को ग्रेट करके रखा था। इसको काट के ही यूज़ करना चाहिए, मतलब इसका इतना पानी रिलीज़ हुआ कि बेचारा सही वो मतलब पकाने में मुझे टाइम लग गया। तो कद्दूकश मैंने कर दिया था लास्ट टाइम जब मैं लाई थी ना सब्ज़ियाँ। ये है कि मैं एक ही दफ़ा लाती हूँ ना, तो इस तरह से पैकेट बना के जैसे मतलब अफ्तारी के बाद बंदे का उठने का नहीं दिल करता ना, बंदा उधर बैठे बैठे जो है ना वो कटिंग वगैरह कर लेता है या इस तरह के काम भी कर लेता है। लेकिन हाल उस वक्त कोई नहीं होता, दिल तो बस सारा कुछ छोड़ के सो जाओ। तो बहरहाल जी, उसमें मैंने गाजर डाले, उसमें मैंने डाल दी बंद गोभी। और उसमें मैंने सॉसेस डाले, मतलब चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला, थोड़ा सा मैंने विनीगर डाला, थोड़ा मैंने नमक डाला जी। नमक चिकन में भी था तो मैंने बड़े ध्यान से डाला, रोज़ा था तो मैंने कहा अब चेक भी नहीं होना। और उसके बाद मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला। और उसके बाद मैंने तो चिली फ्लेक्स डाले हैं। बस मतलब इतना सही बनाया है। और ये बन रहा है जी अलियान की फरमाइश पे, ज़ाहिर बात है। हस्बैंड तो मेरी ऐसी चीज़ें खाएंगे नहीं, हस्बैंड तो मेरी नहीं मेरे तो फिर मैंने ये रखा हुआ है कि भाई एक पे एक ही चीज़ बन सकती है, ताकि आपको खाने में आसानी रहे और मुझे बनाने में। तो मैं फिर इस तरह से करती हूँ कि एक दिन एक ही चीज़ बनाती हूँ। तो है चिकन रोल तो सब काफ़ी ज़्यादा ये स्प्रिंग रोल बन गए थे, तो हमारे तकरीबन 1 वीक तक जो है ना वो चल गए। अच्छा, ये मसाला हो गया था रेडी। तो फिर मैंने इसको इस तरह से ढक के रख दिया। मैंने कहा ठंडा होगा ना तो शाम को असर के वक्त ही जो है ना इसके रोल बना लूँगी, क्योंकि वो वाला काम जो है ना वो मेरे हस्बैंड का होता है अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना मैं आपसे मिल रही हूँ अफ्तारी के टाइम। और आज यहाँ अफ्तारी में मैं बना रही हूँ जी मटन पुलाव। और आप प्रेशर देख सकते हैं जिसमें मटन मैंने गला के यानी मतलब बना के रख ली थी। और बस अभी मैं फटाफट से बना लूँगी पुलाव, जो कि बस 15-20 मिनट में आप कह सकते हैं कि बन जाएगा। लेकिन आराम से मतलब हमारा काम हो जाएगा। रोज़ा खुलने में भी आधा पौना घंटा था, तो मैं बस करीब करीब टाइम पे ही खाना बनाती हूँ ताकि खाना जो है ना वो गर्म रहे। क्योंकि एक तो मेरे पास ओवन नहीं है और दूसरा ये है कि दोबारा जो गर्म किया गया खाना होता है ना वो उतना टेस्टफुल नहीं लगता है। असल में हमारी आदत है कि हम लोग जो है ना वो खाना जैसे ही बनाते हैं साथ ही खा लेते हैं ताज़ा ताज़ा। तो फिर रमज़ान में भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी बनाऊँ, बेशक मैं एक डिश बनाऊँ, दो बनाऊँ, उसी वक्त बनाऊँ और गरम गरम ही सर्व करूँ। अच्छा जी, बहरहाल जी, यहाँ पे मैं बना रही थी पुलाव। और यहाँ पे ये देखें मटन जो है ना वो अच्छे से गल गया था। और साथ में मैंने प्याज जो है ना फ्राई करने के लिए रख दिए। और बाहर मेरे हस्बैंड जो है ना वो जो मैंने मसाला बना के रखा था उसके बना रहे थे रोल। पता नहीं मैंने वो क्लिप ऐड नहीं किया, मतलब लिया भी ऐड क्या करना, मतलब शूट भी नहीं किया। यहीं कैमरा स्टैंड में लगा हुआ था मोबाइल, तो इसी तरफ फोकस था। तो साथ में बातें कर रही थी और साथ साथ जी काम कर रही थी। तो बस फटाफट से इसमें जी मैं प्याज को फ्राई किया, उसमें मैंने डाल मटन। मटन को भी फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। और बस उसके बाद इसमें जो निकला था ना ये लहसुन, उसका मैंने सारा जो उसके अंदर गुदा था वो निकाल के वो भी मैंने पुल में डाल दिया।
और मैंने मटन में से जो भी खड़े मसाले वो भी मैंने अलग कर दिए। उन खान के जो ना सिर्फ यखनी डालेंगे, बच्चों के मुंह में कोई भी मसाला जो है वो ना जाए, बच्चे आराम से जो ना वो खा लें। क्योंकि बच्चे जो ना वो बड़े इस मामले में चूज़ी होते हैं, मतलब एक चीज़ निकाल के खा रहे होते हैं। सबके ही बच्चे ऐसे हैं। और बस दिन में मेरी कोई खास रूटीन होती क्या बंदा शेयर करे, बस वही नमाज़ पढ़ी, घर काम किए, साफ़ सफाइयाँ, क्योंकि बाकी जो क्लीनिंग है ना किचन की वो मॉर्निंग में करके ही सोती हूँ। खैर एक अलग टॉपिक है, वीडियो बनाऊँगी कि आफ्टर हमारी क्या रूटीन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर मसाले मैंने नमक डाला है, कुटी लाल मिर्च ली है और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐड किया है। और इसमें मैं खड़े मसाले में से मैंने इसमें ऐड किया है, और मैंने इसमें मसाला ऐड नहीं किया, बाकी सारे मैंने यह कर लिए थे। और बस यहाँ पे जी टमाटर भी ऐड कर। अच्छा, कुछ लोग टमाटर नहीं डालते, मुझे पुलाव में टमाटर इतने मज़े के, लोग भी ऐसे बड़े बड़े कटे हुए, तो वो आप हर बार खाएँ ना तो आपको बढ़ता है। तो वही अच्छे से हम जी भून अच्छे से, और बस उसके बाद इसमें डालनी, और मेरे हार्डली 15 मिनट लगे थे कि पुलाव मतलब बन गया था। यखनी थी ना इसलिए। यखनी भी बस मैंने असर के चढ़ाई थी, तो पहले मैंने विदाउट प्रेशर पकाया, फिर बाद में मैंने इसको प्रेशर, मैंने कहा ये ना कम रह जाए, टाइम पे खाना बन जाए। बस जी मैंने 2 कप जो है राइस, तो इसमें मैंने कप जो है ना वो यखनी डाल दी थी, और यखनी मेरी देखें बिल्कुल बन गई थी। कम भी हो जाती है और हिसाब सही भी रह जाता है। और बस जी इसको जो है ना वो मिक्स किया, और साथ ही जो है ना वो जो मेरे हस्बैंड अभी बना, मैंने कहा चलो फ्राई करते हैं, देख से बने हैं। और वैसे भी बोल रहा था कि मम्मा ये बनाई, ये बना, तो बस फिर मैंने कहा हमारी आज इफ्तारी में हो जाओ, और साथ में रोल्स, स्प्रिंग रोल्स। और थोड़ा सा मैसी मैसी हुआ है क्योंकि मेरा पूरा ध्यान नहीं था, मैं ना हस्बैंड की बातें भी सुन रही साथ। तो मैं अक्सर रहती हूँ, मैं कहती हूँ कि पास होते हैं ना इर्द गिर्द, तो कोई सीधा नहीं होता, और काम में जो फोकस होता है ना वो हट जाता है। क्योंकि बंदा बातों में लग जाता है, बंदा बात करता है तो उस बारे में लग जाता है, तो ये लिए होती हैं। अच्छा पार्ट है ना, ये मैं बड़ा रमज़ान की हूँ। एंड पे जो चावल होते हैं ना, मैंने खाने होते, मुझे बड़ी ही आदत है ये, मैं जितना मर्जी चाहूँ मेरी आदत नहीं छूटती है। अच्छा बहरहाल जी, यहाँ पर उसमें 3-4 हरी मिर्च की हैं, चावल ऐड कर, और बस जी बस इसको मैं अब ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी, और बस फिर इसको दम लगा देंगे तो हमारे हो जाएंगे रेडी। और खाना हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के ही खाएं। पहले रोज़ा वगैरह हम इफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद खाना हम आराम से खा लेते हैं, मतलब फ़ौरन ही खा, ये नहीं कि मगरिब के बाद काफ़ी देर साथ मतलब खाना मैं लगा देती हूँ। तो कभी कभी ये भी फ़ौरन से ही खाना खा लेते हैं। तो चावल वगैरह जैसे बने हैं तो बंदा कहता है चलो बंदा आराम के बाद में खाता है, या दम लगा हुआ या कुछ ऐसा। तो बस साथ में जी रोल बन रहे थे, तो वो भी मैंने कहा चलो 3-4 फ्राई करके देखते हैं कैसे बने हैं। और वैसे भी कुछ चीज़ बन रही हो ना तो बच्चों से सब बनता है। और बस रोल हमारे जो है ना डिफरेंट शेप, हमने इनको जो है ना वो बनाया, मतलब कुछ इस तरह से बने, कुछ उस तरह से, मतलब हस्बैंड लगे हुए थे तो वो कर रहे थे अपनी मर्ज़ी से जैसे भी उनको था। मुझे ये वाला काम करना बहुत बुरा लगता है, मतलब ऐसे बैठ के आराम से बंदा रहे, तो मुझे ऐसे काम से ना बड़ी उलझन होती है। वो बड़े शौक से करते हैं, तो मैं उनको फिर ऐसा करने के लिए दे देती हूँ। तो बस जी चावल हमारे हो गए थे तकरीबन, उनको मैंने लगाया पे, और जो मैंने प्याज फ्राई वो भी मैंने डाल दिया। पहले तो मैं भूल गई, तो बाद में देखा तो फिर मैंने हटा, वो भी फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया। रोल हमारे हो गए थे फ्राई, मैंने ज़्यादा कलर नहीं, मैंने कहा यार ना वे बच्चे जड़े उन्होंने नखरेआन बच्चे थे। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि इतने हमारे यहाँ बच्चे जो है ना वो हैं, ये क्यों हो गया, इसका कलर क्यों ऐसा हो गया है, फूल ज़्यादा क्यों पड़ गए हैं, ये हो गया वो। मैंने कहा सही है। तो बड़े मज़े के बने थे। दस्तान मैंने खैर कोई नहीं आपको दिखाया, तो थोड़ा सा मैं वही कर रही हूँ कि बस बनाया है, बस ये बनाया जी, आप देख सकते हैं। और बस ये खाना हम तकरीबन काफ़ी देर बाद खाया, मतलब नमाज़ पढ़ी है, रोज़ा खोला है, उसके बाद आराम से फिर अभी भी काम मिल रहे थे, रोल्स बन रहे थे, तो फिर मैं चलो खाना खा लेते हैं। फिर हमने ज़रा बाहर था काम से, तो मैंने कहा ये ना ज़्यादा लेट हो जाए, फिर आके वापस जो है ना वो, क्योंकि 9 बजे तक टाइम होता है, उसके बाद ट्यूशन स्टार्ट हो जाती हैं, तो कोई काम करना है ना तो इन 2 घंटों में ही करना है। तो 7:30 हमें बज गए थे खाना के। तो बस जी हमने खाना खाया, देखें जी पुलाव कितना मज़े का बना, और टमाटर देखें कितने अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो बस मैंने एक ही प्लेट डाल लिए थे सबके, मैंने कहा क्योंकि अभी इतना ज़्यादा नहीं खाया था। बाइक, वाओ,
ये कौन सा? ऐसे सबको हाथ नहीं ऐसे लगाते। चलो। अच्छा जी, यहाँ पे हमने फिर अलियान का बैग लिया और कुछ और भी 2-4 चीज़ें थी वो भी ली। और ये अदरीस बुक बैंक पे ये जो PWD में है। तो बैग मैंने कहा समझ नहीं आ रही थी कहाँ से लें कहाँ से, फिर हमने कहा यहीं से ले लेते हैं क्योंकि बाहर शॉप्स पे भी जो है ना यही रेट चल रहे हैं। मैंने कहा चलो अच्छा मिल जाएगा, पूरा साल जो है ना वो चल होता है तो एक ही दफ़ा अच्छा बैग ले लेते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी उसको जो है ना मैंने कोई नहीं लेके दिया था, उससे पहले का उसका बैग था। तो फिर तो उसने कहा मामा मुझे नया बैग चाहिए, तो मैंने कहा चलो भाई चाहिए तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। बस जी फिर उसके बाद हम आ गए थे घर। और भी ये सहरी के बाद का टाइम था। मैं बुक्स दिखाती हूँ। कॉपीज़ इसकी स्कूल से ही मिली थी और बाकी बुक और ये सारी माशाल्लाह 5 क्लास में गया है। और नेम्स वगैरह भी थी, अभी बैठ के मेरे पास काम कर रहा था। और बस कल जो है वो इसकी बुक बाइंडिंग का भगवान वगैरह भी लेकर आएंगे तो वो हस्बैंड खुद ही कर। अच्छा ये वाला हम बैग लेकर आए थे। यहाँ ये जो ना बड़ा बना हुआ था लेकिन काफ़ी बड़ा आ गया तो वहाँ पे तो हैरी लग रहा था, लेकिन जब बुक्स वगैरह डाली है इसने तो मुझे काफ़ी बड़ा लगा, लेकिन ये है कि चलेगा। और बस जी आजकल मेरे यहाँ पेरेंट्स जो है ना पाकिस्तान में स्पेशली अब बच्चों की जो है ना वो नए सेशन की ही तैयारियां कर। मतलब अभी तो हमारा माशाल्लाह से एक है, लेकिन मतलब हमें लग पता गया है माशाल्लाह जिनके 2-2 3-3 है, मैं कहती हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना एक कह लें कि एक चैलेंज है ये वाला कि ईद भी है, रमज़ान भी, फिर आगे से ये नया सेशन भी है। तो जो है ना तनहादार तबका उस कहते हैं ना कि अल्लाह ही है। तो बस अल्लाह का हो रहा है सब कुछ, अल्लाह बस आसानी करे सबके लिए ऐसे। तो बस बुक्स आ गई इंशाल्लाह। कल जो है ना इसकी बाइंडिंग का सामान है तो बाइंडिंग खुद ही कर लेते, तो इसको करके तो फिर हम इसके जो ले करेंगे। और अपने व्लॉग एंड करूँगी, आपसे मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।